नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की फसल जो प्याज की है वह अभी हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी हैं और उसकी उखाड़ने का काम और काटने का काम और गोदाम में डालने का काम चल रहा है। तो हमने शुरुआत से लेकर अभी तक की सभी जानकारियाँ दे दी हैं। उसके बाद में आपको प्याज का उखाड़ने के लिए कौन से संकेतों का इंतजार करना चाहिए, कौन से संकेत आने पर उखाड़ना चाहिए, वह जानकारी भी दे दी है। उसके बाद उखाड़ने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, उखाड़ने के बाद कैसे रखना चाहिए, वह जानकारी भी दे दी है। पर अब जो कटाई का समय चल रहा है तो हमें उखाड़ने के बाद कितने दिन बाद कटाना चाहिए, वह जानकारी भी हमने दे दी है। अब उसे काटने में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कटाई में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारी फसल को नुकसान नहीं हो, और काटने के बाद गोदाम में हमें कैसे डालना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ढेर कैसे करने चाहिए, कितने बड़े करने चाहिए, उनको किस चीज़ से ढकना चाहिए, किस उसमें भी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है वह सुरक्षित रहे और उसमें खराब ना हो। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ध्यान रखने योग्य बातें हैं उसके बारे में आज पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए, हमारे बताने का तरीका पसंद आए, हमारी फसल पसंद आए तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी जरूर करें जिससे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ अधिक से अधिक किसान भाई ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी और प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और मंडी भाव और भाव भविष्य तक की सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है कि प्याज उखाड़ने के बाद कितने दिन बाद काटना चाहिए। तो किसान साथियों, आप हाथों हाथ भी कटवा सकते हो और पूरी जानकारी का वीडियो चैनल पर डाल रखा है कि और कितनी सावधानी के साथ कितने दिनों बाद तक कट सकते हो, तो वह जानकारी का वीडियो आप देख सकते हो। पर आज सवाल आता है कि प्याज को जो है कितनी दूरी से काटना चाहिए। तो किसान साथियों, प्याज को जो अपना तना होता है उसका जो कंद और तने के बीच में 1 इंच दूर से कम काटना चाहिए। आपको 1 से 1.5 इंच दूरी से कटवाना है जिससे कि क्या फायदे होंगे कि उसके अंदर मिट्टी नहीं घुसेगी और जैसे ही वो तना जो आपने काटा है वो सूखेगा प्याज के साथ वाला, तो वो मुड़ जाएगा और उसके अंदर जो प्याज में सड़न पैदा करने वाले जीव होते हैं या कीट होते हैं, कीटाणु होते हैं, मच्छर होते हैं, वह आसानी से नहीं घुस पाएंगे और उसमें सड़न पैदा होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। ये पहला फ़ायदा है। और अगर हम पास से काटते हैं तो उसके अंदर मिट्टी भी घुस जाती है, तो मिट्टी भी जो है नमी होने के कारण और प्याज में गीला पानी होने के कारण वो मिट्टी ऐसा रिएक्शन करती है कि प्याज में कार्बन की समस्या और ख़राब होने की समस्या आती है। तो इसलिए हमें दूर से कटवाना है। तीसरा फायदा दूर से कटवाने का यह है कि प्याज का पर्दा अच्छा रहता है, पर्दे में बंदिश रहती है। अगर हम पास से काटते हैं तो पर्दा छिल जाता है और पर्दा जो है काफ़ी डैमेज हो जाता है और प्याज का पर्दा जितना निकलता है उतनी उसमें सूखत बैठती है। तो आपको उसे एक प्रॉपर शेप में जो है 1 से 1.5 इंच दूर से कटवाना है। अब किसान भाइयों का सवाल आता है कि क्या मूछें या जड़ें भी कटवानी है। तो किसान साथियों, अगर आप सीधे मंडी ले जा रहे हो तो थोड़ी बहुत मूछें साफ करवा सकते हो, वरना आप अगर भंडारण में डाल रहे हो तो उसमें जो है मूछें या जड़ें साफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जड़ें प्याज की वैसे भी सूख जाती हैं और जड़ें सूखने के बाद नीचे गिर जाएगी। जब आप भंडारण के पास डालोगे और वापस अंदर डालोगे तो जड़ें हैं वह बिल्कुल ही साफ हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत कम लगेगी। जड़ें न कटवाने से आपकी मजदूरी भी बचेगी और प्याज में सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम जड़ काटने जाते हैं तो उसके साथ प्याज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ख़राब हुआ प्याज वह भी ख़राब होता है और पास की प्याज को भी ख़राब कर देता है। तो आपको जड़ें बिल्कुल भी नहीं कटवानी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सावधानी कि आपको जो है प्याज काटने के बाद कैसे रखना है। तो किसान साथियों, आप अच्छे से छाँव अगर स्थान है आपके पास तो आप छांवदार स्थान में रख सकते हो। अगर आपके पास छांवदार स्थान नहीं है तो आप जहां पर भंडारित करने वाले हो प्याज को या गोदाम को या वेयर हाउस को, उसके पास ही ले जाकर आपको खाली करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर अगर छाँव भी नहीं होगी तो हम पत्तों की सहायता से उसे ढककर सुरक्षित रख सकते हैं। पर आपको खाली ऐसी जगह करना है कि जहाँ पर अगर बेमौसम बारिश आ जाती है तो वहाँ पर पानी ना भराने जैसी जगह हो, समतल जगह हो, हम त्रिपाल से ढक सकते हैं, ऐसी जगह आपको खाली करना है। ये पहली सावधानी रखनी है। दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी यह है कि उसके जो आपके यहाँ पर अगर पेड़ पौधे की छाँव नहीं है तो आप धूप में भी उसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर अपन पत्ते वैसे भी प्याज के डालने वाले हैं। तीसरी
सावधानी इसमें प्याज के पत्ते कैसे ढकने उसकी बात आगे करेंगे। आपको प्याज की ट्राली जब खाली होती है तो उसके अंदर मिट्टी आती है, तो जब पूरी ट्राली खाली हो जाती है तो उसे फिर आपको आगे लेना है और आगे लेकर जब डाले के पास जो भी मिट्टी होती है उसे आगे ले जाकर हमें खाली करना है। उसके ऊपर ही जो है झटके के द्वारा खाली नहीं करना है, नहीं तो जो मिट्टी बारीक मिट्टी होती है प्याज की वह भी प्याज के ढेर में चली जाती है और फिर सड़न पैदा करती है। बाद अगली सावधानी रखनी है, कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं कि प्याज के पत्ते या कुछ ऐसी चीज या बरसाती नीचे बिछा देते हैं, तो वह भी नहीं करना है क्योंकि जमीन से जो भी भाप या सफोकेशन निकलती है वह सीधे प्याज में होकर बाहर निकल जानी चाहिए। नीचे हम पत्ते या कुछ भी डालते हैं तो वह गीलापन हो जाता है उसमें और नमी होने के कारण फिर वह प्याज को खराब कर देती हैं। तो हमें नीचे कुछ भी नहीं बिछाना है, सिर्फ समतल जगह करनी है और समतल जगह करके आप जमीन पर भी उसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे सावधानी की बात करें किसान साथियों, तो ट्रॉली आप जब हाइड्रोलिक कर रहे हो तो पीछे लेते समय आप सावधानी यही रखें कि उसके टायर के नीचे कोई भी प्याज खराब या दबना नहीं चाहिए, नहीं तो वो प्याज जो डैमेज हो रहा है या खराब हो रहा है वह तो खराब हो ही रहा है, उसके साथ वह जो गीला प्याज होगा और ट्राली के टायर से दबने के कारण वह फूट जाएगा तो वह जो है दूसरे प्याज को भी खराब करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ट्राली थोड़ी सी जो है धीरे से पीछे ले जाए और टायर के नीचे कोई भी प्याज नहीं दबना चाहिए, नहीं तो दो तरफा आपको नुकसान हो सकता है। अगर गलतीवश कोई प्याज दब भी जाता है तो उसे निकाल कर बाहर फेंकना है, ढेर के अंदर नहीं रखना है। सवाल आता है कि ढेर हमें कैसे करना है, लंबे करना है या कितनी मोटाई रखनी है। तो किसान साथियों आपको पूरी के पूरी ट्रॉली एक जगह नहीं डोलना है, थोड़ी आगे लेते हुए आपको कम से कम एक ट्रॉली 10 से 12 फीट या 15 फीट तक लंबाई में आपको जो है खाली करनी है। पूरा ढेर एक जगह 5-6 फीट में नहीं करना है, उससे ढेर बड़ा हो जाता है और चारों तरफों से प्याज को हवा नहीं लग पाती है, जिससे कि ढेर में प्याज अगर कुछ कच्चा हो तो खराब होने की समस्या आती है। तो आप ढेर की थोड़ी लंबाई ज़्यादा रखें और चौड़ाई थोड़ी उसकी कम रखें, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आगे लोगे तो उसकी चौड़ाई कम होगी, लंबाई थोड़ी अधिक होगी। तो एक ट्राली कम से कम आप 15 फीट तक लंबाई करें। उसके बाद जो बात करें ढेर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो किसान साथियों अभी गर्मी का मौसम होता है और प्याज की हार्वेस्टिंग अप्रैल और मई के महीने में होती है, तो इस समय हवा जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकतर चलती है। 90% समय ऐसा होता है जब पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर हवा निकलती है या हवा चलती है, तो ऐसे में हमें ढेर जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए या दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर लंबाई में करना चाहिए, जिससे कि पूरे ढेर में एक समान हवा लगेगी और हम जितने भी ढेर आगे तक करेंगे उनमें सब में हवा लगती जाएगी। अगर हम पूर्व से पश्चिम की दिशा में ढेर करते हैं तो फिर वो जो पश्चिम दिशा वाली जो साइड है उसी तरफ हवा लगती है, पूर्व दिशा की तरफ जो लंबाई वाला ढेर है उसमें काफ़ी हवा कम लगती है और प्याज खराब होने की समस्या आती है। तो आप सबसे मेन कोशिश यही करें कि आपकी जो दिशा है वह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में ही आपको लाइन बनानी है, जिससे कि पर्याप्त हवा प्याज को मिलेगी और आप उसे ऐसे जो है लंबे समय तक रख सकते हो। अब सवाल आता है कि इसे ढकना कैसे है, क्योंकि धूप प्याज बहुत निकलता है और लंबे एरिया में इसे रखना पड़ता है, तो पूरी छांव तो इसके ऊपर पेड़ पौधे की हम नहीं कर सकते हैं और करते भी हैं तो उससे शाम सुबह तो उसके ऊपर धूप आती है। तो किसान साथियों आप जो प्याज के पत्ते होते हैं जो आपने हाथों हाथ अभी कटवाए हैं, तो वह हरे पत्ते ही आपको ट्रॉली में या जो भर के लाकर आने हैं और जो ढेर हमने बनाए हैं उसके ऊपर आपको जो है डाल देने हैं हाथों हाथ, जिससे कि गीले पत्ते ऐसे कैसे ऊपर अच्छे से जम जाएंगे और प्याज में से जो हवा या गैस निकलेगी वह भी पास होती रहेगी। हम अदर चीज़ को ढकते हैं, पल्ली ढकते हैं या बरसाती ढकते हैं, तो उससे हवा पास नहीं होती और प्याज की गैस अंदर रहने के कारण प्याज खराब होने की समस्या आती है। तो इसलिए हमें पत्तों की ही छांव करना है। प्याज के पत्ते अंदर रखने से या ढकने से प्याज में काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है और जो पन्नी भी काफ़ी डबल तिबल पन्नी बन जाती है और भंडारण में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हमें पत्तों की छांव कर देनी है। अब सवाल आता है कि पत्तों की मोटाई कितनी रखें, तो आप कम से कम 1 से 2 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंच तक भी जो है पत्तों की मोटाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटाई कर रहे हो, ज़्यादा दिन तक आपको रखना है, तो एक साथ पत्ते ना डालें, आप हाथों हाथ 1 से 2 इंच की लेयर कर दें। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह सुबह आप जब ठंडा मौसम हो तब आप कितनी भी मोटी लेयर कर सकते हो, जिससे कि जो गर्म प्याज होगा वह भी सुबह तक ठंडा हो जाएगा, उसमें से जो भी गैस निकलनी है वो निकल जाएगी और फिर जो शुद्ध हवा उसके अंदर रहेगी और उसके बाद हम पत्ते ढकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी खराब होने की समस्या नहीं आएगी और कलर बिल्कुल ही अच्छा आ जाएगा। और आगे सावधानी की बात करें तो आपको हाथों हाथ पत्तों को ढकते जाना है। जैसे ही ट्रालियाँ खाली होती जाए पत्ते लाकर आपको ऊपर जो है छिटक कर जो है ढक देने हैं। इसमें सावधानी यही रखें कि जिस साइड ढेर चल रहा है या जहाँ अगली ट्रॉली आनी है उधर साइड थोड़ा सा जो है ढेर का मुंह खुला रखें, जिससे कि आगे आने वाली ट्राली जब हम खाली करेंगे तो उसके प्याज के और उसके बीच में पत्ते नहीं रहेंगे, जिससे कि प्याज खराब नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा ढेर खुला
रखना है, जिससे कि आगे आने वाली ट्राली आपकी जो है सुरक्षित रह सकती है। जो खुला मुंह रखा है, अब सवाल आता है कि जो खुला मुंह रख रहे हैं उसमें अगर एक ट्राली सुबह आ रही है, एक शाम को आ रही है, तो उसमें पूरे दिन खुले में धूप लगती रहेगी, तो उसके ऊपर आप पल्ली हल्की सी ढक सकते हो। जो लास्ट में खुला मुंह आपका रह रहा है, जहाँ पर अगली ट्राली खाली करनी है, वहाँ पर आप हल्की सी जो है पल्ली या नेट या किसी भी सहायता से आप उसे ढक सकते हो। बाकी प्रॉपर रूप से पूरे ढेर को कवर कर देना है लास्ट में। और ऐसे अब आप कितने दिन तक रख सकते हो, यह किसान भाइयों के मन में सवाल आएगा। तो आप इस तरीके से 2 महीने से 2.5 महीने तक भी रख सकते हो। अगर आपका प्याज बारिश में खराब होने जैसी जगह नहीं पड़ा है, नीचे पूरा प्रॉपर रूप से है, तो आप इसकी 2 महीने बाद एक बार ग्रेडिंग करवा कर 4 से 5 या 6 महीने तक भी ऐसे ढेर में रख सकते हो। पर इसके लिए आपको 2 महीने बाद एक बार ग्रेडिंग जरूर करवा लेनी होगी। तो ऐसे आप रख सकते हो। अगर आप गोदाम में डालना चाहते हो तो कितने दिन रखना है, तो आप इस प्रकार रखकर 4 से 5 दिन बाद जब प्याज थोड़ा सा सूख जाए तब आप अंदर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं होगा। बाकी आगे भंडारण कैसे करना है, फिनाइल की गोलियां कैसे डालना है, पंखे कितनी देर चलाना है, पंखे कितने लगाना है, ऐसी तमाम जानकारियां चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी प्याज हार्वेस्टिंग लगभग अब होने वाली है। आप यह अभी शुरुआती दिनों के जो विजुअल हैं वह देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको पत्तों को ढक देना है। किसान साथियों, यह थी प्याज को काटने में क्या सावधानी रखें, काटने के बाद कैसे व्यवस्थित रखें, पत्ते कैसे ढकें, कितने दिन बाद, ऐसे तमाम जो सवाल किसान भाइयों के मन में उठते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी शुरुआत में यह सवाल आए थे, तो हमने किसान भाइयों को बताने की कोशिश की है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी फसल कैसी लगी, वह कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव छूट गए हैं तो आप किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर तमाम जानकारी के वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।